हाय। 2 दिन पहले मैं होम लोन की मीटिंग पे गया था, तो वहाँ मेरे से एक क्लाइंट ने पूछा कि आज के डेट में सबसे अच्छा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कौन है, सबसे अच्छा बैंक कौन है जिससे मुझे होम लोन लेना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि, और ये जवाब मैं आपको भी दे रहा हूँ, कि जितना अच्छा आसान सा सवाल है ना, आंसर उतना ही ज्यादा पेचीदा है। इसके बजाय आप मुझे ये कहते कि मैं किस बैंक के लिए या किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए अच्छा प्रोडक्ट हूं, उसका आंसर देना मेरे लिए ज्यादा आसान होता, क्योंकि सभी बैंक की क्रेडिट पॉलिसी अलग अलग होती है। अब मान लीजिए HDFC बैंक की क्रेडिट पॉलिसी उनके तरफ से स्टैंडर्ड है, बजाज हाउसिंग की क्रेडिट पॉलिसी वो बिल्कुल अलग है। बात करते हैं ICI की, एक्सिस बैंक की, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस की, टाटा कैपिटल की, सबकी क्रेडिट पॉलिसी आपको अलग अलग मिलेगी और सबकी क्रेडिट पॉलिसी में कुछ ना कुछ विशेषताएं होंगी जो दूसरे फाइनेंस कंपनियों से उनको अलग करता है। तो कहने का मतलब, हम एक तो कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन सा बैंक मेरे लिए अच्छा है या मेरे हिसाब से कौन सा बैंक अच्छा है, कौन सी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अच्छी है। ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हर एक की क्रेडिट पॉलिसी, हर एक की काम करने का तरीका, उनका प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब बात करते हैं कि ये अगर सवाल सर ने पूछा होता मेरे से कि मैं किस हाउसिंग फाइनेंस के लिए अच्छा प्रोडक्ट बन सकता हूं, तो इसका जवाब था, क्योंकि सर को मैक्सिमम फंडिंग चाहिए थी, मार्केट वैल्यू का 85% तक की फंडिंग चाहिए थी, रेट भी बराबर चाहिए था, फीस भी थोड़ी कम चाहिए थी। तो ये सारी रिक्वायरमेंट HDFC में पूरी नहीं हो सकती, आपको LNT में भी, LNT कह रहा हूं, ICI में भी पूरी नहीं हो सकती। ये रिक्वायरमेंट बजाज हाउसिंग फाइनेंस में पूरी हो सकती है। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे नॉर्म्स के हिसाब से लोन चाहिए, रेट फीस का कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को मार्केट वैल्यू का 75% होम लोन चाहिए, रेट मार्केट रेट जो चल रहा है वो मिल जाए, फीस जो बेस्ट हो सकता है वो करा दीजिए, तो HDFC बेस्ट था आपके लिए, है ना। तो कहीं ना कहीं हम इसको मैच नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते कि भैया ये बैंक अच्छा है, ये बैंक अच्छा है। अब मैं अपनी बात करूं तो मेरी सैलरी ठीक है, मैं अच्छी कंपनी जॉब करता हूं, मेरा सिविल ठीक है, तो मैं किसके लिए अच्छा प्रोडक्ट बन सकता हूं। तो मैं आपको बताऊं, मेरे को HDFC होम लोन नहीं देगी, है उसका कुछ कारण। मुझे बजाज हाउसिंग से भी लोन नहीं मिलेगा, मुझे कहां से मिलेगा, मुझे टाटा कैपिटल से बड़े आसानी से मिल सकता है, क्योंकि मेरी एज, मेरी इनकम, मेरी प्रोफाइल उनके हिसाब से फिट बैठता है। तो ठीक ऐसा ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में या बैंकों में क्या होता है कि उनकी जो क्रेडिट पॉलिसी होती है वो स्पेशल होती है और किसी सेगमेंट को, किसी कैटेगरी को ध्यान में रख के बनाई जाती है। तो इसलिए हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो आगे से जब कभी आपके ध्यान में आए कि होम लोन के लिए कौन सा बैंक ठीक रहेगा, ये मन में विचार पालने के बजाय आप मेरे से ये पूछना कि मेरी इनकम, मेरी प्रोफाइल और मेरा एज ये है, मेरे लिए मैं कौन से बैंक से होम लोन ले सकता हूं, तो शायद मैं उसका जवाब आपको बड़े आसानी से दे सकता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म पे आप अपनी डिटेल भर दीजिए। आगे की जिम्मेदारी हमारी, हम आपके इनकम, एज और प्रोफाइल के हिसाब से लोन दिलवाने में पूरी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव रंजन साइन ऑफ करता हूं।